तो एक बार फिर से आज ज्योति जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज के जरिए। और आज मैं आप सभी से जुड़ी हूँ उत्तराखंड की माटी की खुशबू को लेकर। जी, एक्चुअली हमारे उत्तराखंड में यूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे अंश हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव हमने देखे और पलायन उसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव है। लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर, यानी कि अपने जो ग्रामीण व्यवसाय, जो प्राचीन व्यवसाय है, उनको छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ना मुनासिब समझा। और इसकी एक खास वजह है लोगों को एक सही बाजार न मिलना और रोजगार के सही अवसर न मिलना। और उसमें से एक ऐसा अंश है जो खास तौर पे प्रभावित हुआ और ये उत्तराखंड का एक प्राचीन व्यवसाय कहलाता है। मैं बात कर रही हूँ रिंगाल के व्यवसाय की। रिंगाल, जिसे कि बौना मास कहा जाता है। रिंगाल के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, तो रिंगाल पर्यावरण की दृष्टि से या फिर रोजगार की दृष्टि से, दोनों ही तरीके से एक खास जगह रखता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी प्रभावित हुआ और लोगों ने इस व्यवसाय को छोड़ना शुरू किया। लेकिन आज जिनसे हम एक खास बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने और उनके साथी ने मिलकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की और इस धूमिल होती परंपरा को फिर से उजागर करने की कोशिश की। तो मैं बात कर रही हूँ धीरेन्द्र कुमार उनियाल जी और राजेश जी की। राजेश जी जो कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों को रिंगाल से चीजें बनाना सिखाते हैं, यानी कि एक बहुत ही खास वर्कशॉप उनके लिए वो कंडक्ट करवाते हैं। और उसके बाद उन बनी हुई चीजों को एक बेहतर मार्केट मिले, उसके लिए कोशिश चल रही है धीरेन्द्र कुमार उनियाल जी की। तो चलिए अब सुनते हैं धीरेन्द्र कुमार उनियाल जी की ही जुबानी कि कैसे उनके सफर की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने इस व्यवसाय को ही जीवंत नहीं किया, बल्कि उत्तराखंड की एक खास परंपरा को भी जीवंत करने का बीड़ा उठाया। स्वागत है आपका हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज में। धन्यवाद मैडम आपका। रिंगाल, जिसे कि हिमालयन बैम्बू के नाम से जाना जाता है और हमारे पहाड़ के लिए एक वरदान भी है। और रिंगाल से रोजमर्रा की चीजें बनाना ये उत्तराखंड का जो प्राचीन व्यवसाय है वो भी रहा है। लेकिन धीरेन्द्र जी, अगर हम बात करें बदलते वक्त के साथ साथ इस व्यवसाय को बेहतर मंच या बाजार ना मिलने की वजह से लोगों ने इसे छोड़कर शहरों की ओर बढ़ना बेहतर समझा। तो अब मैं आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे इस व्यवसाय को जीवंत करने के लिए आपने दिल में ठानी और अपने सफर की शुरुआत की। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी गांव गया था 4 साल पहले जी। वहाँ जो है मेरी दादी नानी परदादी के जमाने की बहुत सारी चीजें मिली मेरे को, जैसे हुक्का है, वो चक्की होती है, आटो झंगोरा कूटने के जो होते हैं, वो गंजावे वगैरह बहुत चीजें मिली थी, जिसमें कंडी भी थी और रिंगाल की बनी हुई। तो जब मैंने देखा, पूछा वहाँ मम्मी से कि भाई ये क्या चीज है, कहाँ से आई, कहते हैं तो बहुत पुरानी है, तुम्हारी दादी परदादी की जमाने की। जब मैंने देखा तो बिल्कुल न्यू ब्रांड लग रही थी वो। मतलब उसमें ना कोई खरोंच थी, ना उसमें कोई ऐसा था कि कहीं से टूटी हुई हो, बिल्कुल अच्छी बनी थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पे काम करूं पहाड़ों के लिए, कि बेसिकली कहाँ बनती हैं, कहाँ मिलती हैं। तो मैंने काफी तलाशा, कोटद्वार, पौड़ी, इवन मैंने देहरादून छान मारा, मेरे को कहीं नहीं मिली। मैं 2 साल तक मैं ऐसे भटकता रहा कि कहाँ बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो फिर जाके मेरे को कहीं पहाड़ों में दूर ऊपर, मतलब 2000 से ऊपर के एल्टीट्यूड पर मेरे को एक ट्रेनर मिला जो रिंगाल की ट्रेनिंग देता है लोगों को। तो उसने बोला कि हम बना सकते हैं, जैसे जैसे आप बनाओ वैसे बनाने वाला तो है नहीं है, लेकिन किसी को सिखा के मैं बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने शुरू की है, तो मैं जैसा चाहता हूँ बना देते हैं। जो बेसिकली मार्केट लोग इसको लाइक नहीं कर रहे, तो प्लास्टिक के उसी में अपना खाना रखते हैं, प्लास्टिक के इसमें किसी को गिफ्ट देते हैं। लेकिन ये चीज जो 200-300 साल तक बिल्कुल एजुकेट चलती है, अब इसको हम जो है नए सिरे से नए तरीके से अगर करें तो हो सकता है मार्केट में कुछ चलेगा। और पोर्ट है, ये जैसे पेन स्टैंड है, ये जैसे लैंप साइड है, तो
इनको भी हम बना सकते हैं इससे। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हाँ जी, चीज़ें, हाँ जी। बहुत खूबसूरत जो डेली हाँ नीड्स जी, के हाँ जी। आइटम्स हैं वो रिंगाल के बनाए जाते हैं। तो जैसे धीरेन्द्र जी बिल्कुल, आपने बताया कि एज अ ट्रेनर राजेश जी आपके साथ इस मुहिम में जुड़े, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जिन्होंने बिल्कुल, वर्कशॉप बिल्कुल। कंडक्ट की और नए-नए तरीके से कुछ नई टेक्निक्स के आधार पर कुछ चीज़ों को हाँ इम्प्रोवाइज़ जी। करते हुए रिंगाल के प्रोडक्ट्स गाँव के लोगों को बनाना सिखाया। तो कैसे हाँ जी, फिर से बिल्कुल। लोगों को उसी राह पर चलने के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया? क्योंकि जो कह सकते हैं जो राह लोगों ने अभी कहीं न कहीं छोड़ दी और लोग हाँ जी, ये हाँ जी। सोचते हैं जैसा आपने कहा कि बाज़ार नहीं मिलता है, तो इस वजह से लोगों का थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी कम हो गया है। तो कैसे लोगों हाँ के जी, हाँ माइंड जी। सेटअप को आपने चेंज किया और उन्हें इस ओर प्रेरित किया कि नहीं, हमें फिर से अपनी पुरानी कला को जीवंत करना है? ये है कि देखो हम जब छोटे थे तो हम मेरे को पता है कि हम वो कलम जो यूज़ करते थे रिंगाल की होती थी। हुँ। फिर जो है हम जैसे खेतों में हमारे दादा परदादा या ताऊ वगैरह जो भी खेतों में काम करते थे उनके लिए हम रोटी ले जाते थे उसकी। हुँ। फिर जब थोड़े और बड़े हुए हम तो उन्हीं कंडियों में हम जो है बेरीज होती हैं पहाड़ों में, जैसे इधर हो गए, किन्नौर हो गया, बेडू, कापुल हो गए, बहुत सारी बेरीज होती हैं पहाड़ों में, हुँ। तो उनमें वो तोड़ के लाते थे। जी। फिर जब और बड़े हुए तो बहन की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, भाइयों की शादी होती है, तो उसमें वो फरसा कलो वगैरह कंडी खूब माना जाता था, उसमें देते थे हम लोग। जी। तो ये तो ऐसी चीज है कि जो लगातार मतलब हर स्टेज पे आदमी के साथ चलती रहती है। इनमें आप रोटियां रख लो, इसकी जो बलूनी होती है छोटी सी, या फ्रूट बास्केट बना सकते हैं, बना रहे हैं बल्कि मेरे पास है बास्केट, फ्रूट बास्केट। जी। और जैसे ये हैं क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट हैं, बड़े अच्छे फ्लावर पॉट हैं। और जैसे अभी वोकल लोकल वोकल अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है, जी। तो उसमें हम वाटर बोतल से बना रहे हैं जो इंस्टॉलेटेड हो जाती है मेरे अंदर बोतल के ग्लास से। क्या बात है। अंदर प्लास्टिक की बोतल होती है या तो प्लास्टिक की बोतल है, तो ऊपर हम यूजिंग इसकी कर सकते हैं रिंगाल की। तो हाँ जी, हाँ जी। मार्केट किस तरह से लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है? जैसे कि इस समस्या का जो समाधान है वो कैसे आप हाँ निकाल जी। रहे हैं कि जो बना हुआ सामान है वो पहाड़ी क्षेत्रों से शहरों तक आसानी से पहुंच जाए? मैं तो जो कर रहा हूँ वहाँ से सीधे दिल्ली और यहाँ एनसीआर में ही लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं जैसे बिहार के लोगों के लिए अभी जैसे उनकी छठ पूजा होती है, तो छठ के लिए उनकी कंडियां बनती है, टोकरियां बनती है, जिसमें वो अपना पूजा वूजा का सामान और फ्रूट वगैरह ले जाते हैं गंगा या नदी कहीं भी किनारे पानी के। तो इसके लिए मैंने बनवाई थी पिछले साल और काफी अच्छी चली थी। अगर कहें कि आधुनिकता ने हमें यूं तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन शायद वो नहीं जो कि हमें अपनी परंपरा से मिलता है, अपनी संस्कृति से मिलता है, और यही खूबसूरती है रिंगाल की भी। धीरेन्द्र जी आप इतना उम्दा काम कर रहे हैं, तो पलायन को हम कैसे इससे कनेक्ट करें और लोगों को किस तरह फिर से अपने पहाड़ों की ओर खींचा जा सकता है? जिस सिस्टम से गाँव में भाईचारा होता था, गाँव में मिलजुल के काम होता था, सब वही कल्चर अगर दोबारा से पंते जैसे कोरोना में सब वापस हो रहा है, रिवर्स पलायन हो रहा है। जी जी। तो हो सकता है कि हम लोगों के दिमाग में फिर वही कल्चर आ जाए, बिल्कुल। वही खेतियां हम करने लगे, उसी तरीके से शादियां करने लगे, उसी तरीके से घर बनाने लगे, उसी तरीके से हम पढ़ने लगे, तो ये दोबारा से रिवाइव हो सकती है। मुझे लगता है कि धीरेन्द्र जी अगर आत्मनिर्भर बनने की सोच अगर दिल में पैदा की जाए तो ये एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। बहुत बड़ा जरिया है, और ये तो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। जी। अगर हम इसको करें अच्छे से, इसकी मतलब आइटम बनाए उसी तरीके से, मेरे को लगता है हम जैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज की, और इसकी मजबूती जो है ना, और इसका जो शाइनिंग है रिंगाल की, इससे तो हम मतलब अपना कोई सोफा या कोई छोटी चीज बैठने की चीज भी बना सकते हैं। इससे हम पर्दे वगैरह भी बना सकते हैं, जो लगाते हैं, चिक वगैरह जो बनाते हैं लोग, वो बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है इससे। जी। तो धीरेन्द्र जी क्या इसकी शुरुआती कॉस्ट होती है? तो 250-300 भी से शुरू हो जाती है। इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि जंगलों से काट के लाना, फिर उसको भिगोना, फिर उसको कूटना, फिर उसकी मतलब चाकू से छीलना अपने हिसाब से, फिर उसको कलरिंग करना, फिर उसकी बुनाई करना, काफी स्टेप होते हैं इसमें, तब जाके कोई चीज बन पाती है।
नेचुरल कलर भी हम डेवलप कर सकते हैं इसमें। तो उस कार्य को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता हाँ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप जो है उत्तराखंड की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में ही एक बहुत बड़ा योगदान नहीं दे रहे हैं, बल्कि रोजगार का भी एक अहम जरिया लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हम दुआ करेंगे कि सपोर्ट लोगों का मिले, सरकार का सपोर्ट आपको मिले, और रिंगाल का ये जो काम है और ज्यादा फैले और ज्यादा विस्तृत हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू।